हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज हम बेसिकली जो है रेशनल रूट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी इक्वेशन के रेशनल रूट्स कैसे होंगे। तो चलिए पता करते हैं कि रेशनल रूट्स कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आपको रेशनल रूट्स मतलब इंट्यूशन पता लग रहा होगा कि ये रेशनल नंबर से ही रिलेटेड है। तो पहले आपको तो रेशनल नंबर आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है इससे पिछली कक्षा क्लासेस में, जैसे 9th-10th में रेशनल नंबर की शुरुआत होती है। तो वहाँ से थोड़ा मैं रिकॉल करवा दूँ कि रेशनल नंबर जो होता है एक नंबर होता है जिसको हम P/Q के रूप में एक्सप्रेस कर पाएँ। और वेयर जो है P और Q क्या होता है, हमारा इंटीजर्स होते हैं। P और Q जो होते हैं हमारे इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन होता है कि Q मेरा जो होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए, मीन्स डिनोमिनेटर में कभी भी जो है जीरो नहीं आना चाहिए। तो इस तरह के नंबर को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। तो चलिए जानते हैं कि किसी इक्वेशन के रेशनल रूट्स कैसे होंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ये कहना क्या चाहती है। फिर उसके बाद हम इसके प्रूफ के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसके एक दो रिजल्ट्स यानी स्पेशल रिजल्ट जो इस पे जो आधारित जो बेस्ड होंगे तो उसके रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए तो थ्योरम के बारे में जानते हैं कि थ्योरम क्या कहना चाह रही है। तो इफ एन इक्वेशन, कोई हमारे पास एक इक्वेशन है विद इंटीग्रल कोफिशिएंट्स। तो हमें पता है, हमें क्या पता है, इससे पहले हमने जो इस लेक्चर से पहले हमने आपको जो है इमेजिनरी रूट्स के बारे में पढ़ाया। इमेजिनरी रूट्स कैसे होते हैं इस पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स करी। अब फिर उसके बाद हमने इंटीग्रल रूट पढ़ा। इंटीग्रल रूट्स पढ़ा। तो इसी क्रम में आज हम लोग रेशनल रूट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हमें पता है इससे पहले जब हमने इंटीग्रल रूट या इमेजिनरी रूट पढ़ा तो इसी टाइप की एक इक्वेशन थी हमारे पास, इफ एन इक्वेशन विद इंटीग्रल कोफिशिएंट। तो यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे जो कोई भी इक्वेशन है, तो सपोज हम कोई एक इक्वेशन मान लेते हैं। तो क्या है एक इक्वेशन, जैसे हमने पहले भी फॉर्म करा था, A0 x raised to power n A1 x raised to power n - 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। और हमने आपको पहले भी बताया था कि जब भी डॉट लिखा जाता है, जब आगे की टर्म हम स्किप करते हैं, जब उसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग डॉट लिखते हैं, तो वो हमेशा 3 बार ही डॉट लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि हम लोग BSc ऑनर्स मैथ्स के बच्चे हैं या MSc के बच्चे हैं, तो हम लोग मैथमेटिशियन की तरह बिहेव करेंगे। तो बिहेव करने का सेंस क्या है कि हमें 3 से ज़्यादा डॉट नहीं लिखनी है। इस चीज़ का हम खासा ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद अगली टर्म क्या आएगी, A(n-1) x प्लस an इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन है, ठीक है। अब हमें आगे क्या कह रहा है, इंटीग्रल कोफिशिएंट्स, मतलब जो इसके कोफिशिएंट्स होंगे A0, A1, an-1 और an, ये सारे क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। तो हम इसको सारे एक साथ हम क्या लिख देंगे, फॉर ऑल ai's बिलोंग्स टू z। ये z क्या चीज़ को डिनोट कर रहा है, ये हमारा इंटीजर है, इंटीजर, ओके। अब देखिए हमारे पास एक इक्वेशन थी, ये रही इक्वेशन, हैज रेशनल रूट्स। अगर इसके पास, अब ये हमारे पास इक्वेशन है तो इसके पास जाहिर सी बात है कि कुछ रूट्स होंगे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास जो है इसके पास रेशनल रूट्स होना चाहिए। तो x इक्वल टू क्या है, अगर रूट है A/B, देन कहता है वेयर A एंड B आर इंटीजर्स विदाउट ए कॉमन डिवीजर। हमने बताया A/B जब इस फॉर्म का कोई भी नंबर हो तो उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। कब, जब A और B दोनों इंटीजर्स हो, यानी A और B इंटीजर्स हो और B मेरा नॉन जीरो होना ही चाहिए। अगर B जीरो हो गया तो इस नंबर का कोई मतलब सेंस नहीं बनता है कि जीरो नीचे होना ही नहीं चाहिए। लेकिन एक स्पेशल कंडीशन गिवन है कि हैज़ विदाउट ए कॉमन डिवीजर ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है, जो A और B का जो डिवीज़र है, सपोज अगर D जो है A को डिवाइड कर रहा है और D जो है B को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स जो है D को ऑलवेज क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए कोई भी कॉमन डिवीजर। अगर हम और इसको सिंपल वे में बोले तो A और B की जो GCD होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। 1 से ना तो ज़्यादा होनी चाहिए। आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है,
सारे उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो इंटीजर्स हैं। अगर उसके पास एक रेशनल रूट्स है, रेशनल रूट्स इन द फॉर्म a अपॉन बी, और a और b के जीसीडी क्या मतलब उसके कोई भी कॉमन डिविजर एक से बड़ी नहीं होनी चाहिए, देन वो कहता है, अच्छा मैंने आधा ही लिखा है, थोड़ा पूरा लिख देता हूं। तो देन ये कहता है कि जो है अगर कॉमन डिविजर ग्रेटर देन 1 है तो ये कहता है कि a जो है इसके लीडिंग कोफिशिएंट को डिवाइड करेगा, a जो है इसके कांस्टेंट टर्म, देन a डिवाइड्स a n एंड b डिवाइड्स a नोट। हाँ, अगर जो है इसके पास एक रेशनल रूट है a अपॉन बी, वो कैसे होने चाहिए, उसके पास कोई भी कॉमन डिविजर एक से बड़ा नहीं होना चाहिए, तब ये कहता है कि इस इक्वेशन का जो ये जो a n क्या है मेरा कांस्टेंट टर्म है, तो यानी ये जो है मतलब ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करेगा और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है b वो लीडिंग कोफिशिएंट को डिवाइड करेगा। इसके बारे में हमने डिस्कस कर रखा है कि कांस्टेंट टर्म क्या होता है, लीडिंग कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो चलिए अब हम इसके प्रूफ के बारे में बात करेंगे। तो हम इसका प्रूफ करेंगे कैसे, तो प्रूफ से पहले हम एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि उसके रेशनल रूट्स कैसे होते हैं और क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो चलिए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है 4x² माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जब अब इसको आप अब 2 डिग्री की इक्वेशन है, जब इसके रूट्स निकालेंगे आप इजीली निकाल पाएंगे, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाल लेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2 और क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि 2 डिग्री की इक्वेशन है तो इसके पास जाहिर सी बात है कि 2 रूट्स आएंगे। अब देख पा रहे हो कि ये क्या है, हमारे इसके रेशनल रूट्स हैं। तो क्या है ये रेशनल रूट्स, कैसे है रेशनल रूट्स, ये a अपॉन बी के फॉर्म में है, ठीक है, और a और b के जीसीडी क्या है 1 है, मीन्स 3 और 2 का जब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होगा वो 1 है और उससे बड़ा कोई कॉमन डिवीजर है ही नहीं। 1/2 के भी जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है वो 1 है, तो ये चीज़ को तो सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन आगे क्या है, अगर ये रेशनल रूट होता है तो हमें थ्योरम क्या कहती है कि जो इसका जो न्यूमरेटर है इसके कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करेगा। क्या 3 जो है इसके कांस्टेंट टर्म को डिवाइड कर रहा है, तो इसका कांस्टेंट टर्म क्या होता है जो x से फ्री होता है, तो x से फ्री टर्म क्या है 3 है, तो जाहिर सी बात है ये 3 जो है 3 को डिवाइड कर ही रहा है। उसी तरह जो इसका न्यूमरेटर है, जब हम x इक्वल टू 3/2 की बात कर रहे हैं, अब इसका न्यूमरेटर, इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है 2 है, इसके लीडिंग कोफिशिएंट को डिवाइड करना चाहिए। तो क्या 2 जो है इसके लीडिंग कोफिशिएंट को डिवाइड कर रहा है, तो ये भी डिवाइड कर रहा है, ऑब्वियस दिख रहा है मुझे 2 डिवाइड्स 4। ओके, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, फिर से मैं बताना चाहूँगा कि जो इसका न्यूमरेटर जो होता है वो इसके कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करना चाहिए और इसका जो डिनोमिनेटर होता है इसके लीडिंग कोफिशिएंट को डिवाइड करना चाहिए। तो आपको इस एग्जांपल से इस थ्योरम को समझने में बहुत हेल्प मिली होगी। आई होप आपको ये थ्योरम की स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो चलिए अब हम इसके प्रूफ की बात करते हैं कि ये जो कह रहे हैं स्टेटमेंट क्या ये सच में सही है भी या नहीं, क्योंकि हम लोग मैथ्स में बिना प्रूफ के किसी को कन्विंस नहीं करते, जब तक प्रूफ नहीं है तब तक मैथ्स नहीं है। तो चलिए हम इसके प्रूफ की बात करते हैं। अब प्रूफ कैसे किया जाए, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हम लोग जब भी किसी भी थ्योरम को प्रूव करने जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसमें क्या लिखते हैं, उसके गिवन टर्म्स को लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या चीज़ है और हमें प्रूव क्या करना है, ताकि हमें बेसिक आइडिया लग जाता है कि हमें करना क्या चीज़ है। नहीं तो यहाँ पे थ्योरम में स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है तो हम इससे मिक्सअप हो जाता है कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ में जाने से पहले इसके गिवन टर्म को लिख लेंगे कि हमारे पास गिवन क्या है। तो यहाँ प्रूफ लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ प्रूफ लिख लेते हैं। प्रूफ लिख लेते हैं, वी हैव गिवन हमारे पास गिवन क्या है, एक n डिग्री की इक्वेशन है a0 x रेज़्ड पावर n a1 x रेज़्ड पावर n-1
ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन इज इक्वल टू 0। ये गिवन है, पहला तो ये गिवन है हमारे पास। और दूसरा क्या है, इसके सारे कोफिशिएंट्स हमारे क्या है, फॉर ऑल ए आईज बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे मैंने बार बार बता रहा हूँ मैं कि ये जो जेड जो है, बोल्ड जेड, वो इंटीजर को डिनोट करता है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है, अगर इसके पास एक रेशनल रूट्स है, अगर x इक्वल टू ए अपॉन बी इज ए रूट ऑफ, इसको स्टार नाम दे दिया हमने, स्टार। हाँ, तो हमें प्रूव क्या करना है, देखिए इतना चीज हमारे पास क्या था, गिवन टर्म था। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, टू प्रूव। हमें प्रूव करनी क्या चीज़ है, हमें प्रूव करना है कि जो a जो है इस कोफिशिएंट के, लीडिंग कोफिशिएंट को, इसके कांस्टेंट टर्म यानी an को डिवाइड करेगा, यानी a डिवाइड्स an। एंड हमें प्रूव क्या करना है, डिनोमिनेटर जो है b वो इसके लीडिंग कोफिशिएंट को डिवाइड करेगा, b डिवाइड a नोट। यानी आप इस तरह फिगर बना लीजिए। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, देखिए मैं फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको माइंड में अच्छे से सेटअप हो सके। अगर हमारे पास ए नोट एक्शन है, ए नोट एक्शन प्लस डॉट डॉट ए एन है, इस टाइप का इक्वेशन है, ठीक है। और इसके पास रूट है ए अपॉन बी, तो हम सीधा से लिख देंगे क्या, ये जो है ए डिवाइड करेगा इसको और बी डिवाइड करेगा इसको, यानी ऊपर वाले टर्म लास्ट वाले टर्म को यानी कांस्टेंट टर्म, और नीचे वाले टर्म पहले वाले टर्म को डिवाइड करेगा। इस तरह भी आप इसको याद रख सकते हैं, ये काफ़ी मददगार होता है याद रखने में। ओके, चलिए प्रूफ पे वापस जाते हैं अपने। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ए डिवाइड ए एन और बी डिवाइड ए नोट। तो इसको प्रूव करने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या प्रूव कर लेंगे, a डिवाइड ए एन। तो हमारे पास गिवन क्या टर्म थी, हमारे पास एक इक्वेशन है। तो हम अब यहाँ पे जनरल प्रूफ लिखते हैं। यहाँ पे हम मिटा भी सकते हैं प्रूफ को, यहाँ ना लिख के हम यहीं लिख देते हैं। ओके, अब यहाँ पे प्रूफ लिखते हैं। हमें टू प्रूव ये चीज़ करना है, तो सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है, a डिवाइड ए नोट, ए एन सॉरी, ए एन, ये चीज़ डिवाइड करना है। तो हमारे पास क्या एक इक्वेशन है, सबसे पहले ए नोट एक्स रेस्ट पावर एन, ए वन एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन इज, ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, ये गिवन है। और हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन है, एक n डिग्री की इक्वेशन है, तो इसके पास एक रूट्स है हमारे पास। तो सिंस x इक्वल टू ए अपॉन बी इज ए रूट ऑफ स्टार। अब हमें पता है कि अगर कोई भी इक्वेशन का रूट होता है तो जब हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होता है, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यानी वो जब हम उसमें पुट करेंगे x की वैल्यू तो वो हमें इक्वेशन को 0 के इक्वल ला के देता है। तो हम इसको जब पुट करेंगे ऑन पुटिंग x इक्वल टू ए अपॉन बी इन स्टार, देन क्या करेगा, इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। अब जब हम इसमें पुट कर देंगे तो हमने क्या है, हमारे पास a अपॉन बी है एक रेशनल रूट, तो हम इक्वेशन में x की जगह पे a अपॉन बी को रिप्लेस कर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या आता है रिप्लेस के बाद, a नोट a अपॉन बी बी रेस्ट पावर एन, एक्स के पावर एन था तो एन लिख दिया हमने। अब ए वन ए अपॉन बी पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट ए एन माइनस वन ए अपॉन बी प्लस ए एन इज इक्वल टू 0। ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। ओके, अब हमें थोड़ा सा माइंड मेकअप करना है। हमें यहाँ से प्रूफ क्या करना है, अगर हम माइंड मेकअप नहीं करेंगे तो हम प्रूफ से डेविएट कर जाएंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें प्रूफ हो सकते हैं यहाँ से। सेकेंड टर्म भी हम बी डिवाइड ए नोट भी प्रूफ हो सकता है। तो सबसे पहले हमारा माइंड में होना चाहिए कि ए को ए डिवाइड करे ए एन को, तो हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। अब हमें एक चीज़ ध्यान देना है, जब ये रूट है ए अपॉन बी,
a अपॉन b रूट है तो ये रेशनल नंबर है जनरली एक, और इसके पास इसके जो जीसीडी है a और b के जीसीडी 1 है, और b क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अब b मेरा ऑलवेज नॉन जीरो होगा, तो सिंस यहाँ पे क्या है, b मेरा, ये चीज़ ध्यान देनी है कि b नॉन जीरो है हमारे पास, सिंस b मेरा नॉन जीरो है। तो जब हम इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, अब हम ये पावर को सेपरेट कर देते हैं, a रेस्ट पावर n b रेस्ट पावर n प्लस a1 a रेस्ट पावर n माइनस 1 b रेस्ट पावर n माइनस 1। अब a n माइनस 1 a अपॉन b प्लस a n। ओके, अब और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सिंस b नॉन जीरो है तो हम b को अब हम क्या कर दें, b रेस्ट पावर n है a नोट, a रेस्ट पावर n b रेस्ट पावर n, तो हमें प्रूव करना है कि a डिवाइड करे a n को, ये चीज़ अब हमें ध्यान में रखनी है ये चीज़, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो सारे bn टर्म को राइट हैंड साइड लेके चले जाएं, या तो हम यहाँ से क्या कर ले, फर्दर सिंप्लीफाई करके तो a n आ जाएगा, bn अगर हम कॉमन निकाल लें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक मिनट, a अपॉन b है। ओके, तो सीधी सी बात है, हम b निकाल लेते हैं ना सीधा सा यहाँ से, a नोट a रेस्ट पावर n, सिंपल सा कैलकुलेशन है, a रेस्ट पावर n। अब हम अगर हम b निकाल ले सारे से तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, b n माइनस 1, सॉरी, हमें प्रूव क्या करना है, a डिवाइड a n को डिवाइड करें, यानी हम क्या कर दे, an वाले टर्म को उस साइड लेके चले जाएं, तो b नॉन जीरो है तो हम सारे टर्म को क्या करें, हाँ सारे टर्म को हम bn से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी हम मल्टीप्लाई कर दिए bn से क्योंकि b नॉन जीरो है, तो इधर भी हम लोग मल्टीप्लाई कर दे bn से। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्दर जब bn से मल्टीप्लाई करेंगे तो bn कैंसिल हो जाएगा, यानी a नोट an बचेगा हमारे पास, और यहाँ से क्या बचेगा, a1 a रेस्ट पावर n माइनस 1, अब bn होगा तो यानी b 1 बचेगा, और फिर इसी तरह यहाँ से क्या बचेगा, a n माइनस 1 a इंटू b n माइनस 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a n b रेस्ट पावर n इज इक्वल टू 0 आएगा, इज इक्वल टू 0। अब हमें प्रूव क्या करनी है, अब हमें प्रूव करना है कि जो है a डिवाइड a n, यानी a n को डिवाइड करे, यानी हम इस वाले टर्म को छोड़कर बाकी सभी टर्म को क्या करें, यानी a निकालना है हमें सबसे, a डिवाइड करें तो a निकालना है हमें सभी से, a n, हाँ यानी a यानी यहाँ तक है, a यहाँ तक यानी सॉरी, तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या, देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कहाँ कहाँ a है, हमें क्या निकालना, a डिवाइड करना है a n को, तो यहाँ पे a है हमारा, और यहाँ पे भी a है, और यहाँ भी a है, और यहाँ तक a है, यानी यहाँ तक के टर्म को दोनों को अलग अलग, या तो हम राइट हैंड साइड रख ले या तो लेफ्ट हैंड साइड रख ले, तो हम सीधी से हम क्या कर लेते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड रख लेते, तो a n b रेस्ट पावर n इज इक्वल टू, जब इस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, आगे में माइनस आ जाएगा, यानी a नोट a रेस्ट पावर n प्लस a1 a रेस्ट पावर n माइनस 1 b प्लस डॉट डॉट a n माइनस 1 b रेस्ट पावर n माइनस 1 इंटू a। ओके, यहाँ तक आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने a अपॉन बी लिख दिया, सीधा सा x इक्वल टू a अपॉन बी, जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई कर गया। अब हमें पता है b नॉन जीरो है, इसको और फर्दर सिंप्लीफाई किया। अब b नॉन जीरो है तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में भी b n से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड में भी b n से मल्टीप्लाई कर दिया, b रेज़्ड पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, ऐसा क्यों किया, ताकि ये जो है डिनोमिनेटर वाला टर्म जो है कैंसिल आउट हो सके, ताकि हम
इजीली हम कॉमन निकाल पाए। हमें प्रूव करना है a डिवाइड ए एन, यानी इस तरह का हमें प्रूव करना है। तो हम सीधा से बी एन को वो सारे नोमिनेटर वाले टर्म में लिख दें, क्योंकि इधर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा टर्म तो वैनिश हो जाएगा। जीरो से कोई किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद वो टर्म जीरो हो जाती है। तो हमने इसको फिर आगे सिंप्लीफाई किया, तो आगे किया तो ये हमारा ये पूरा ये टर्म आ गया। अब हमने यहाँ पे देखा कि कहाँ कहाँ ए वाले टर्म है, तो हमने देखा कि यहाँ से लेके यहाँ तक ए वाले टर्म है, लास्ट वाले टर्म को छोड़ के। तो हमने पूरे को पैकअप कर लिया, एक ब्रैकेट में करके उसको राइट हैंड साइड में लेके चले गए, ताकि हम यहाँ से कॉमन ए को निकाल पाएँ। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग ए को कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ ए है तो यानी ए कॉमन निकाल लिए, तो माइनस को अंदर लेके चले जाते हैं सब, यानी ए नोट ए रेस्ट पावर n माइनस वन, एक निकाल लेंगे तो n माइनस वन आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए वन, सारे में माइनस आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। तो ए रेस्ट पावर n माइनस टू बी प्लस माइनस ए रेस्ट पावर n माइनस वन बी रेस्ट पावर ए n माइनस वन बी रेस्ट पावर n माइनस वन, ए निकल गया यहाँ से। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं, अब यहाँ से गौर कीजिए कि हमारे पास क्या है, सारे कोफिशिएंट जो थे इक्वेशन के, जो सारे कोफिशिएंट्स हैं सारे इंटीजर्स थे। अभी ये ए नोट भी इंटीजर है और रूट भी जो है, रूट क्या था हमारा, ए अपॉन बी था, यानी न्यूमिनेटर भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर है। तो हमें अलजेब्रा ऑफ इंटीजर मतलब सम ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर इंटीजर्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बेसिकली ए नोट और ए रेस्ट पावर n माइनस वन, तो इंटीजर्स का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। यहाँ भी इंटीजर्स का प्रोडक्ट हो रहा है और यहाँ भी इंटीजर्स का प्रोडक्ट हो रहा है, यानी सभी का प्रोडक्ट जो होता है, इंटीजर्स का प्रोडक्ट इंटीजर होता है और उसका सम और डिफरेंस भी क्या होता है, इंटीजर्स होता है। तो ये बेसिकली क्या है, एक इंटीजर है। तो हम इसको जनरली हम सपोज हम इसको क्या नाम दे दें, चलो जेड नाम दे दिया हमने, जेड। तो यानी हमने क्या लिख पाए यहाँ पे, ए एन बी रेस्ट पावर एन को ए और जेड ने एम नाम दे दिया, ठीक है, एम। अब यहाँ से देख पा रहे हैं कि हम इस वाले टर्म को पूरा इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ए डिवाइड करेगा ए एन अब बी रेस्ट पावर एन को, ओके, क्योंकि ये इंटीजर्स ही था। तो हमने जब भी हम किसी नंबर को अगर मान लिया जाए, हमने c को लिख दिया a इंटू बी के फॉर्म में, तो हम यहाँ से इजली कह पाते हैं ना कि या तो a डिवाइड कर देगा c को, a भी डिवाइड कर देगा c को और b भी डिवाइड कर देगा c को। तो इसी चीज़ का लॉजिक का यूज करके हमने ये कहा कि हमने ये वाले टर्म को इस फॉर्म में लिख दिया हमने, यानी इट मीन्स a डिवाइड कर देगा a n इंटू बी रेस्ट पावर n, और ये भी डिवाइड कर सकता है, m डिवाइड कर सकता है, लेकिन हमें m की ज़रूरत है नहीं, हमें प्रूव क्या करना है, a डिवाइड a n को, इसलिए हमने a को यहाँ पे लिया, ओके। अब यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, लास्ट में जो है यहाँ पे, अब इसको अगले पेज में ले जाते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आया, a डिवाइड a n बी रेस्ट पावर n। तो यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, जब हमने लिखा था a और b जो है इसका, a अपॉन b इसका एक रेशनल रूट है और b हमारा नॉन ज़ीरो है, ठीक है। तो हमने ये कहा था कि a और b के पास भी जो है कोई भी कॉमन डिवीज़र नहीं होगा, मतलब एक से बड़ा कोई भी कॉमन डिवीज़र नहीं होगा। इट मीन्स क्या है, इसका मतलब ये है कि a या तो b को डिवाइड नहीं कर रहा है, या तो b मेरा a को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो हम या तो हम इस तरह लिख लेते हैं, या तो a और b के GCD क्या लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं, ठीक है। जब a और b के GCD 1 है तो हम क्या लिख पाएंगे, यहाँ से a और b रेस्ट पावर n की भी GCD 1 होगी, लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे। क्यों, अब यहाँ से हम और एक बार और देख लेते हैं। जब a इसको अगर और दूसरे फॉर्म में लिखना है, सिंस a जो है मेरा b को डिवाइड नहीं कर रहा है, इट मीन्स क्या हो गया, a b रेस्ट पावर n को भी डिवाइड नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a और b की जो GCD होगी वो इसका जो कॉमन डिवीज़र होगा ये 1 ही होगा, एक से बड़ी हो भी नहीं सकती, ओके। तो अब यहाँ से हमें क्या मिला, a दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, लेकिन इसकी और इसकी a और bn की जो GCD है वो 1 है। तो बाय यूक्लिड लेमा, एक यूक्लिड लेमा था, क्या कहता था, अगर कोई p प्राइम होता है, अगर a और b को डिवाइड करता है, अगर p और b की GCD क्या है, 1 है, तो यानी p डिवाइड कर देगा a को। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करके हम यहाँ पे प्रूव कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट a डिवाइड a n। आई होप ये आपको समझ आया होगा अच्छे से, इसमें ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया, बस बेसिक सा कंसेप्ट था। हमारे पास क्या था, एक n डिग्री की इक्वेशन गिवन थी, उसके सारे कोफिशिएंट्स इंटीजर थे और उसके पास एक रेशनल रूट्स था। तो हमें प्रूव क्या करना था, जो न्यूमरेटर था वो कांस्टेंट टर्म ए एन को डिवाइड करेगा और जो डिनोमिनेटर था लीडिंग कोफिशिएंट ए नॉट को डिवाइड करेगा। तो हमने पहला
पार्ट तो प्रूव कर लिया, a डिवाइड ए एन। सेम वे में हम क्या कर देंगे, सिमिलरली b डिवाइड कर देंगे, b डिवाइड कर देगा a नोट को। जिस तरह हमने मैनिपुलेशन किया, कैलकुलेशन में कुछ नहीं था, बस यहाँ पे लॉजिक था, हमने क्या किया, सारे टर्म को bn से मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो जब c इक्वल टू a इंटू b का फॉर्म आ गया, इट इम्प्लाइज डेट a डिवाइड c और b डिवाइड c। तो इसी का कंसेप्ट का यूज करके यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे क्या किया हमने, a जो है a और b के जीसीडी 1 है, मतलब a ना तो b को डिवाइड करेगा ना b a को डिवाइड करेगा। इट मीन्स क्या होगा, जब ये पूरे वाले टर्म को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स क्या होगा, ये तो किसी एक को तो डिवाइड करेगा। जब दोनों को प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स एक वाले टर्म, इस प्रोडक्ट के एक टर्म को डिवाइड नहीं कर रहा है तो दूसरे को डिवाइड करेगा। इट मीन्स a डिवाइड ए एन। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, आप ये यूज करो या ना करो, बस बेसिक सा कंसेप्ट था। तो ऑन ए सिमिलर नोट या सिमिलरली वी कैन प्रूव क्या प्रूव करना था, b डिवाइड ए नोट, b डिवाइड ए नोट। ओके, अब हमें यही चीज़ प्रूव करनी है, तो हम प्रूव कर लेंगे। फिर हम बेसिक मैनिपुलेशन करेंगे, कहाँ से, यहाँ से। अब जैसे हमने यहाँ पे क्या निकाला था, ए को निकाला था, इसी तरह यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, बी को निकाल लेंगे। तो यहाँ तक की तो स्टेप हमारे पास सेम होगी, यहाँ तक की स्टेप, क्योंकि सारे यहाँ से यहाँ तक के टर्म में क्या, इसको हम मान लेते हैं स्टेप नंबर 2, ये मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम। ओके, ये वाला 2 नंबर इक्वेशन। तो इक्वेशन 2 क्या है, अब यहाँ से हमें ये चीज़ प्रूव करना है, तो सीधा अप्लाई कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या आया, ए नोट ए वन, अच्छा ए रेस्ट पावर एन, ए नोट ए रेस्ट पावर एन, ए वन ए रेस्ट पावर एन माइनस 1, बी ए टू ए रेस्ट पावर एन माइनस 2, b2 अब प्लस डॉट डॉट, यही है ए एन माइनस 1 ए बी रेस्ट पावर एन माइनस 1, हाँ ए एन माइनस 1 बी ए रेस्ट पावर एन माइनस 1, और लास्ट टर्म क्या आया था, ए एन बी रेस्ट पावर एन। ओके, ये हमारा था इक्वेशन 2 से, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए, हमें अब ध्यान देना है, हमें क्या प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है b डिवाइड ए नोट, b जो है ए नोट को डिवाइड कर दे। तो अब इक्वेशन, इसी इक्वेशन का मैनिपुलेशन करना है, जैसे हमने फर्स्ट वाले पार्ट में किया था। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या किया था, हमें शो करना था a डिवाइड ए एन को। तो हमने इस वाले इक्वेशन से ए वाले टर्म को सारे को चूज किया कि कौन कौन से टर्म में ए है। तो इसमें भी ए था, इसमें भी ए था, यहाँ तक ए था, तो सारे को एक साथ ग्रुप में कर दिया, बाकी को छोड़ दिया। एक को एक साइड ले आया, दूसरे को दूसरे साइड ले गया। उसी सेम वे में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो है जहाँ जहाँ बी है, देखिए फर्स्ट वाले टर्म को छोड़कर बाकी हर एक टर्म में बी है, बी स्क्वायर बी और बी रेस्ट पावर एन, b2, अच्छा हाँ ये बी रेस्ट पावर एन माइनस 1 आएगा यहाँ। अब हम क्या करेंगे कि इस सारे टर्म को, यहाँ से यहाँ तक सारे टर्म को हम क्या करेंगे, इस साइड लेके चले जाएंगे, या तो इसको इस साइड लेके चले जाएंगे, जिसे ले जाना हो आपको। तो हम सीधा सा, हमें b डिवाइड करना, तो इसको इसी साइड रख लेते हैं, इसको इस साइड लेके चले जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए नोट ए रेस्ट पावर एन प्लस, नहीं प्लस मत लिखो, इज इक्वल टू, अब इसको इस साइड लेके चले जाते हैं, तो यहाँ पे ले जाएंगे तो क्या आएगा, हर एक टर्म में माइनस आ जाएगा, माइनस ए वन ए रेस्ट पावर एन माइनस 1 बी प्लस ए टू ए रेस्ट पावर एन माइनस 2 b2 प्लस डॉट डॉट ए, हाँ ये हर जगह माइनस आएगा क्योंकि हम इक्वलिटी के राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यानी यहाँ भी माइनस आ जाएगा। चलिए माइनस ही समझ लीजिए इसको, ये माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा और यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए एन माइनस 1 बी रेस्ट पावर एन माइनस 1 ए एन माइनस 1,
और प्लस माइनस ए एन बी रेस्ट पावर एन, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए हर एक टर्म में क्या है, बी है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बी को कॉमन ले लेंगे। तो जब बी को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ से फ्रेंड्स, तो बी ले लिया तो पहले वाला टर्म से बी निकल गया, तो क्या आ गया माइनस ए वन ए एन माइनस वन माइनस ए टू ए एन माइनस टू इंटू बी। अब कुछ भी आए, यहाँ भी बी है तो यहाँ क्या आ जाएगा ए एन बी एन माइनस वन, एक बी कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे फिर से देखिए हमारे जो सारे ए आईज थे और बी आईज थे, हमें क्या पता है, सिंस फॉर ऑल ए आईज, ये भी इंटीजर्स थे और बी आईज भी इंटीजर्स थे। सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इंटीजर क्या होता है, ऑलवेज इंटीजर होता है। तो ये क्या है, सारे ये इंटीजर्स हैं, तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, ए नोट ए रेस्ट पावर एन इज इक्वल टू, अब यहाँ b इंटू, अब सपोज हमने कुछ नाम दे देता हूँ, इसका क्या नाम दे दूँ, m2 नाम दे देता हूँ, m2। तो हमने यहाँ से क्या लिख दिया, अब यहाँ से अब ये इक्वेशन है, यानी हम इस वाले पूरे इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख पाए हैं। तो यानी यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि b डिवाइड कर देगा ए नोट ए रेस्ट पावर n, और हमें पता है कि जो है a और n की जो GCD है ये 1 है। इट इम्प्लाइज डेट ए एन नहीं, a और b के GCD, क्योंकि हमें पहले से गिवन है इक्वेशन में क्या ए और बी के पास कोई भी कॉमन डिवीजर नहीं है ग्रेटर देन 1, इसलिए इसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है 1 है। यानी जब ए बी को डिवाइड नहीं कर रहा तो ए जो है यानी या बी ए को डिवाइड नहीं कर रहा तो इट मीन्स बी जो है ए रेस्ट पावर एन को भी डिवाइड नहीं करेगा। तो इट इम्प्लाइज दैट ए और बी रेस्ट पावर एन के GCD भी 1 होगा। जब ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा था इट मीन्स इसको डिवाइड करेगा, तो इट इम्प्लाइज दैट बी डिवाइड ए एन। बेसिक सा, बिल्कुल बेसिक सा प्रूफ था, बस कैलकुलेशन का क्या था, मैनिपुलेशन था, आप इजीली कर पा रहे होंगे। तो हमने प्रूव कर लिया कि किसी भी n डिग्री की इक्वेशन में और इक्वेशन में अगर उसके सारे कोएफिशिएंट्स रियल हो और उसके पास एक रेशनल रूट्स हो x इक्वल टू a अपॉन बी, और फिर जो रूट्स का जो रेशनल रूट्स का जो न्यूमरेटर होगा a, वो उसके कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करेगा और उसके जो डिनोमिनेटर होंगे उसके लीडिंग कोएफिशिएंट को डिवाइड करेगा। आई होप आपको ये थ्योरम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ आया होगा। तो अब हम इस पे बेस्ड एक दो कंसिक्वेंसेस की बात करते हैं। अब जरा सोचिए हमने क्या प्रूव करा, हमने प्रूव करा अगर एफ एक्स जो है ए नोट एक्स रेस्ट पावर एन ए वन एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन, ये है, अगर ये है हमारे पास सारे इसके कोफिशिएंट्स रियल हैं, फॉर ऑल रियल मतलब इंटीजर्स हैं, देन एक्स इक्वल टू ए अपॉन बी रूट है, तो ए जो है डिवाइड करेगा ए एन को और बी जो डिवाइड करेगा ए नोट को, यानी ए डिवाइड्स ए एन और बी डिवाइड्स ए नोट। अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन इससे पहले हम समझते हैं क्या कि जब भी किसी इक्वेशन के रेशनल रूट्स निकालने होंगे तो अब हमें क्या निकालना होगा कि उसके लीडिंग कोफिशिएंट का कौन कौन सा डिवीजर है और उसके कांस्टेंट टर्म का कौन कौन सा डिवीजर है। ओके, तब हम क्या करेंगे, अब जो है अगर हमारे पास क्या हो जाए लीडिंग कोफिशिएंट सपोज 1 हो जाए, यानी इस टाइप का कुछ इक्वेशन हो जाए, यानी ए नोट इक्वल टू 1 हो जाए, ए नोट इक्वल टू 1 इन द सेंस, इसका कहने का मतलब है ए वन एक्स रेस्ट पावर एन ए वन एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ए नोट क्या है, यहाँ 1 है, यानी इसके जो रेशनल रूट्स किस टाइप के हो सकते हैं बताइए आप। हमने बताया जो है इसके रेशनल रूट्स कैसे होंगे, ए अपॉन बी के फॉर्म में होंगे, और ए क्या होगा, इसके कांस्टेंट टर्म का डिवीजर होगा, यानी ए एन का डिवीजर होगा। तो मान लिया ए ही डिवीजर है, और बी जो क्या होगा, इसके लीडिंग कोएफिशिएंट का डिवीजर होगा। तो 1 का डिवीजर कौन कौन से नंबर है जो एक 1 को डिवाइड करते हैं, तो 1 को डिवाइड सिर्फ 1 ही करता है, यानी इसके जो सारे जो रेशनल रूट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा। आइए अब ए का डिवीजर क्या 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 हो सकता है, प्लस माइनस 1 ले लें, तो प्लस माइनस 1 भी ले सकते हैं हम, कुछ भी प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि इस अगर
कोई भी इक्वेशन है जिसकी लीडिंग कोफिशिएंट मानी ए नोट अगर 1 हो जाए तो उसके जो सारे रेशनल रूट्स होंगे वो बेसिकली रेशनल रूट्स बेसिकली क्या हो जाएंगे, उसके इंटीग्रल रूट्स हो जाएंगे। जब हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देने की बात है कि जब भी हमें किसी इक्वेशन के अगर रेशनल रूट्स निकालने होंगे तो वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है। उससे अच्छा है कि हम उसके इंटीग्रल रूट्स निकाल लें, मीन्स उसके इक्वेशन को हम क्या कर लें, लीडिंग कोफिशिएंट को 1 में ट्रांसफॉर्म कर लें। अब बेसिक इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, हमें कांस्टेंट का मैनिपुलेशन करना होता है। तो यहाँ से हमने यही समझाने की कोशिश करी आपको, अगर उसके जो है लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो जाए तो जो उसके जो रेशनल रूट्स होंगे बेसिकली उसके इंटीग्रल्स रूट्स होंगे। तो हम यहाँ से इस कोरोलरी को हम लिख पाएंगे। इसका ऑब्जर्वेशन नंबर 1 है, ये OBAC ऑब्जर्वेशन 1 है। ये है क्या, एनी रेशनल रूट of an equation with integral coefficient। कैसे होना चाहिए, with integral coefficient, उसके सारे इंटीग्रल कोफिशिएंट्स that of highest power, that of the HIGHEST हाईएस्ट, ये कलर क्यों चेंज हो रहा है जी, that of the highest power of unknown being unity is an integer। देखिए सेम चीज यहां पे लिखी हुई है, क्या है, एनी रेशनल रूट ऑफ एन इक्वेशन विद इंटीग्रल कोफिशिएंट डेट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ अननोन बीइंग यूनिटी। मीन्स कहने का मतलब है अगर किसी का रेशनल रूट जो है, मीन्स अगर कोई हमारे पास एक n डिग्री की इक्वेशन है, अगर उसके जो इंटीग्रल रूट हैं, इंटीग्रल रूट मतलब इंटीग्रल रूट जो है अगर उसके पास जो है हाईएस्ट पावर ऑफ अननोन, मतलब अब यहाँ पर मतलब इसकी डिग्री ऑफ इक्वेशन कितनी है, n है, यानी इसका जो हाईएस्ट पावर है x का n है यहाँ पे, तो उसका जो कोफिशिएंट अगर यूनिटी हो जाए, यूनिटी इन द सेंस कहने का मतलब 1 हो जाए, तो वो जो इंटीग्रल रूट होंगे बेसिकली वो क्या होंगे, जो रेशनल रूट होंगे वो बेसिकली क्या होंगे, इंटीग्रल रूट ही होंगे। ओके, एक तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, अब हमें जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, जैसे हमें सपोज सेकेंड ऑब्जर्वेशन है, अगर हमारे पास इस टाइप का इक्वेशन ही गिवन है, अगर हमारा इस टाइप का इक्वेशन गिवन है an y n a1 y रेस्ट पावर n माइनस 1 a n माइनस 1 y प्लस a n इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए, अब हमें जो है हमने क्या बताया, अब हमें इसके अगर रेशनल रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो रेशनल रूट फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, अगर a अपॉन बी हमने रेशनल रूट ले लिया x इक्वल टू a अपॉन बी ले लिया, इट मीन्स क्या होगा, a जो है an को डिवाइड कर दे, वो सारे पॉसिबल नंबर a जो an को डिवाइड कर दे। अब b जो है अगर a नॉट को डिवाइड करे, इट मीन्स वो सारे पॉसिबल नंबर b जो a नॉट को डिवाइड कर दो। तो ये काफ़ी लेंदी टास्क है इस तरह करना। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, जो हमने बताया कि हम इसके जो है सारे रेशनल रूट्स निकाल लेंगे, इसके नहीं, जब हम a नोट को हम यहाँ पे 1 बना ले, तो 1 कैसे बनाएंगे, ये बहुत बड़ा लेंदी टास्क है। तो 1 बनाने के लिए हमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे अगर हम इसको जो है a नोट रेस्ट पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दे सारे टर्म को, हाँ, अब यहाँ जो लीडिंग कोफिशिएंट, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि यहाँ भी पावर n आ जाए। जब हम a नोट रेस्ट पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे टर्म को, तो यहाँ भी n आ जाएगा, y पावर n प्लस डॉट डॉट a n इज इक्वल टू, अब जब इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर मल्टीप्लाई करने का मतलब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये माइनस ही हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा पूरा टर्म, यानी इज इक्वल टू 0। तब यहाँ से हम देख पा रहे हैं क्या, a नोट रेस्ट पावर n y रेस्ट पावर n प्लस a नोट
एन रेस्ट पावर एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब इसको और टर्म लिख लेते हैं कुछ तो, और सिंप्लीफाई में भी लिख लेते हैं, ए नोट रेस्ट पावर एन वाई रेस्ट पावर एन। अब यहाँ से ए वन ए नोट रेस्ट पावर एन माइनस वन वाई रेस्ट पावर एन माइनस वन। और यहाँ पे लिख लेंगे क्या, ए एन माइनस वन ए नोट रेस्ट पावर एन माइनस वन वाई अब प्लस ए एन ए नोट रेस्ट पावर एन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बेसिक सा है, क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब x इक्वल टू जो है, अगर हम ए नोट वाई को पुट कर दें, अगर हम ये पुट कर दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए, हम इसको और क्या लिख पाएंगे, हम ये हमें पुट करना है ताकि हम जो है लीडिंग कोफिशिएंट को 1 बना पाएँ। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लीडिंग कोफिशिएंट को 1 बना पाएँ। ये जो है ये टेक्निक है कि हमें कोई भी अगर लीडिंग कोफिशिएंट को 1 बनाना है, इसका यूज जो है ज़्यादातर अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ज़्यादा यूज होगा इसका। तो अभी आप समझ लीजिए, फिर इसको एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाएंगे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए नोट वाई पावर एन प्लस ए वन ए नोट वाई पावर एन माइनस वन। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ए एन माइनस वन अच्छा यहाँ तो y है ना, तो y रेस्ट पावर n माइनस वन होगा ना। एक मिनट, ए एन माइनस वन ए नोट वाई। ठीक है, यहाँ भी मान लेंगे ए नोट वाई। यहाँ पे क्या होगा, ए नोट एन माइनस टू ए नोट वाई। ओके, अब फिर यहाँ ए एन ए नोट रेस्ट पावर एन माइनस वन इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए नोट इंटू वाई को x पुट कर देंगे, यानी x रेस्ट पावर एन आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए वन एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन आ जाएगा। इसी क्रम में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए एन माइनस वन ए नोट एन माइनस टू, और यहाँ x आ जाएगा प्लस ये कॉन्स्टेंट टर्म ए एन ए नोट एन माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब सारे को रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट टर्म को। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ सी नोट लेते, सी नोट इक्वल टू क्या है, 1 है। तो यहाँ से हम क्या लिख पाएंगे, एक्स रेस्ट पावर एन, तो यहाँ पे लिख देते हैं सी वन एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी एन माइनस वन। ये पूरे टर्म को हम ये कांस्टेंट टर्म को रिप्लेस कर दे रहे हैं सी एन माइनस वन से एक्स अब प्लस सी एन इज इक्वल टू 0। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये देखिए, इस वाले इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया। किस टेक्निक से, बस हमने कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे क्या था, हमें ए नोट की पावर कितनी थी, 1 थी, तो हमें क्या बनानी थी, n पावर बनानी थी। इसलिए हमने क्या किया, n माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, सारे टर्म को मल्टीप्लाई किया, और फिर बाद में हमने क्या पुट कर दिया, ए नोट इंटू वाई इक्वल टू एक अलग से वेरिएबल मान लिया x, तो हमने उसको पुट कर दिया। तो ये इक्वेशन जो ट्रांसफॉर्म होके इस फॉर्म में आ गई। अब हमें जो है इसका अगर हमें जो है इंटीग्रल रूट निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इस इक्वेशन का इसका अगर हमें रेशनल रूट निकालना है, सॉरी इसका अगर हमें रेशनल रूट निकालना है तो इसके रेशनल रूट निकालने के बजाय हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के इंटीग्रल रूट निकाल लेंगे। फिर हम बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, y को हम x को जो पुट किया है तो हम y को पुट कर लेंगे। अब y इक्वल टू एक्स अपॉन ए नोट, ये पुट करके हम y के फॉर्म में उसके रेशनल रूट तक पहुंच जाएंगे। तो ये टेक्निक है किसी भी इक्वेशन के रेशनल रूट निकालने की। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।